जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक कथाओं में। आज हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी की, जिसे हम अनंत चौदस भी कहते हैं। अनंत चतुर्दशी का क्या महत्व है और किन नियमों का पालन करने से आपको अनंत चतुर्दशी का पूरा फल मिलता है। साथ ही पूजा में आपको किन विशेष वस्तुओं की आवश्यकता होती है। अनंत चतुर्दशी और अनंत सूत्र को बांधने के पीछे क्या कथा है, वह भी मैं आपको सुनाऊंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन करती हूँ कि आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का व्रत के प्रति विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु के अंश की पूजा आराधना की जाती है। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले का और अनंत सूत्र बांधने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार अनंत चतुर्दशी व्रत जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति पाने का मार्ग माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखते हैं, विष्णु भगवान उनकी समस्त समस्याओं को खत्म कर देते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी का व्रत है उसकी शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। तो चलिए जानते हैं इस व्रत के महत्व के बारे में। इस दिन को भगवान विष्णु का दिन माना जाता है और उनके अनंत स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस दिन सृष्टि की रचना में 14 लोगों यानी तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रस्तातल और पताल तुवस सहित आप सत्य माँ की रचना की थी। इन लोगों का पालन और रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु रूपों में प्रकट हुए थे, जिससे वह अनंत प्रतीत होने लगे। इसलिए इस व्रत वह अनंत चतुर्दशी का व्रत कहा जाता है। जो व्यक्ति सभी नियमों का पालन करते हुए सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ यह व्रत करते हैं, भगवान विष्णु अपनी कृपा दृष्टि उस पर जरूर रखते हैं और साथ ही सभी समस्याओं का अंत कर सभी सुखों और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो आइए बात करते हैं इस व्रत को कैसे रखना है और इस दिन भगवान की पूजा कैसे करना है। करते समय किन नियमों का पालन करना है और क्या आपको सावधानी रखने हैं। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, ध्यान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करें। इससे नाम अन्न ग्रहण ना करें। यदि ऐसा संभव ना हो तो आप आहार ले सकते हैं। साथ ही विष्णु नाम का जितना हो उतना जाप करें। मन में सात्विक विचार रखें। किसी भी तरह की भावना रखकर बात करते हैं कि पूजा में कौन सी और किन बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ यमुना नदी की भी पूजा की जाती है। सबसे पहले कलश को माँ यमुना का स्वरूप मानते हुए उसकी स्थापना करें। साथ ही के रूप में गणेश के रूप में दूर्वा रखें और कुछ में निमित्त अनंत की स्थापना करें। आप चाहें तो भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। और इसके बाद आप एक कच्चा सूत लें और उसे कुमकुम, केसर या हल्दी से रंगकर आप अनंत सूत्र घर में बनाएं। यदि आप घर में नहीं बना सकते तो आप बाजार से भी ला सकते हैं, लेकिन अनंत सूत्र लाते वक्त आप इस चीज का ध्यान रखें कि उसमें 14 गांठें होना जरूरी होता है। इस सूत्र को भगवान विष्णु को अर्पित करें और भगवान की अक्षत, गंध, धूप, पुष्प, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करें। पूजा करने के बाद आप अनंत सूत्र को अपनी बाजू पर बांध लें। यह मैं आपको बता दूं कि महिलाएं जो है वह अनंत सूत्र को बाएं हाथ पर बांधें, जबकि पुरुष जो है वह दाहिने हाथ पर बांधते हैं। अनंत सूत्र को बांधते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। इस दिन आप यथासंभव दान जरूर करें। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि इस दिन दान का बहुत ही बड़ा महत्व होता है, तो आप जो भी चाहे वही दान कर सकते हैं। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी के नियमों के बारे में, जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी माना गया है। जो प्रति अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हैं, अनंत सूत्र बांधते हैं, जो भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, इन नियमों का पालन करना उनके लिए अति आवश्यक है। सबसे पहले आप इस दिन किसी का भी बुरा ना सोचें। किसी भी व्रत रखने के लिए नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है।
यह नियम करके व्रत में लागू होता है कि आप किसी का बुरा ना सोचें, आपके मन में कोई भी द्वेष भावना ना हो। अनंत सूत्र जो आपने बनाया है या जो आप बाजार से लेकर आए हैं, उसमें ज्यादा पुठे होना अति आवश्यक है और सूत्र को बांधने से पहले आप इसे भगवान विष्णु को अर्पित करना ना भूलें। साथ ही आपको यह धागा पूरे साल के लिए बांधना होता है। यदि आप पूरे साल नहीं बांध सकते तो आपको ज़्यादा दिन तक इसे बांधना जरूरी होता है। ऐसा क्यों है, उसका कारण भी मैं आपको बताती हूँ कि अनंत सूत्र को बांधने के बाद आपको शुद्धता का पूरा ध्यान रखना होता है। आपको सारा दिन 7 दिन भोजन करना होता है। साथ ही आपको तामसिक चीजों से दूर रहना सबसे जरूरी होता है। यदि आप इन नियमों का पालन साल भर नहीं कर सकते तो आप 14 दिन तक अनंत सूत्र को बांध लें और इन नियमों का पालन जरूर करें। इसके बाद अनंत चतुर्दशी की कथा जरूर सुने या फिर पढ़नी चाहिए। अब हम सुनते हैं अनंत चतुर्दशी की कथा। एक बार राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत सुंदर होने के साथ बहुत ही अद्भुत था। यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल थल की विनीता प्रती नहीं होती थी। जल स्थल तथा थल जल की भांति प्रतीत होता था। बहुत ही सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गए और एक तालाब को स्थल समझ उसमें गिर गए। द्रौपदी ने यह देखकर अंधे की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इसमें दुर्योधन को गुस्सा आ गया। यह बात उसके हृदय में बाण के समान चुभ गई। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके बाद दुर्योधन के मस्तिष्क में अपमान का बदला लेने का विचार उत्पन्न होने लगा। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को जुए में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के वनवास को भोगना पड़ा। वनवास में रहते हुए पांडवों ने अनेक कष्ट सहन किए। एक दिन भगवान कृष्ण से मिलने पर युधिष्ठिर ने अपना दुख कहा और भगवान से उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और जो राज्य तुमने खोया है तो उसे पुनः प्राप्त कर लोगे। युधिष्ठिर ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान अनंत का व्रत रखा और विधिवत पूजा की। इसके बाद युद्ध में दुर्योधन को हराकर अपना सारा राज्य वापस भी ले लिया। तभी से अनंत चतुर्दशी का व्रत सभी समस्याओं का अंत करने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। वहीं पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अनंत चतुर्दशी के अनंत सूत्र से जुड़ी एक कथा है। प्राचीन काल में सुगंध नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी पुत्री परम सुंदरी और धर्मपरायण थे जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमनकर नाम की स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमन ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कशा ने दामाद को कुछ छींटे और पत्र के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी होकर अपनी पत्नी को लेकर आश्रम की ओर चल पड़े, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी के तट पर संध्या पूजन करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन स्त्रियों ने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया जिससे भगवान अनंत का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता के कारण पूछने पर उनकी पत्नी सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात उन्हें याद दिलाई। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अंधेरे की प्राप्ति के लिए वन चले गए। कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार
किया था, उसी से तुमने इतना कष्ट भोगा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो और ज्यादा वर्ष तक व्रत करने से तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। तुम धन्य धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडन ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों और दुखों से मुक्ति मिल गई। तभी से अनंत चतुर्दशी का यह व्रत ही सभी दुखों का नाश करने वाला है, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया। मैं आशा करते हैं कि अनंत चतुर्दशी से जुड़ी यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे भी शेयर करें और हमारे चैनल से परिवार में जोड़ने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। अनंत चतुर्दशी व्रत का आप सभी के लिए शुभ रहे। इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहें हमारे आध्यात्मिक चैनल के साथ में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।